Once again, I welcome in another lecture of teleclasses. तो पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज उठाए थे, एक्सरसाइज 7.9, 7.10 के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं और उसके बाद है एक्सरसाइज 7.11 इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का। तो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज को। तो फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमने पहले लेक्चर में किया था, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक इंटीग्रल है आपके पास 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ साइन फाई cos रेज टू पावर 5 फाई इंटू डी फाई। आपको इसका वैल्यू मालूम करना है, तो करेंगे इसका सोल्यूशन। तो वी कैन राइट इट एज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, साइन फाई है यहां पर, अंडर रूट ऑफ साइन फाई cos रेज टू पावर 5 फाई को हम लिख सकते हैं cos रेज टू पावर 4 फाई इंटू cos फाई, ब्रेकअप करके लिखा हमने, इंटू डी फाई। इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम यहां पर सबस्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। पुट साइन फाई जो है इसको हम एक वेरिएबल, कोई और वेरिएबल t के बराबर रखेंगे। पुट साइन फाई इज इक्वल टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग, अगर आप हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो वी गेट cos फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी। cos फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी। लेकिन हमने सीखा है कि जब आप नए वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन को, तो हमें साथ में लिमिट का भी ख्याल रखना है। तो देखते हैं यहां पर लिमिट क्या बिहेव करता है। व्हेन फाई इज इक्वल टू 0, व्हेन फाई इज इक्वल टू 0, जब फाई का वैल्यू जो है वो 0 होगा, देन टी इज इक्वल टू, तब t का वैल्यू होगा साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू भी क्या आएगा, 0 आएगा। व्हेन फाई इज इक्वल टू, दूसरा जो वैल्यू दिया है वो π/2 दिया है। व्हेन फाई इज इक्वल टू π/2, देन t इज इक्वल टू, t का जो वैल्यू होगा वो यहां से आएगा साइन π/2, तो साइन 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो t का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 1। तो अब हमारा जो क्वेश्चन जो होगा वो एक नए वेरिएबल में कन्वर्ट होगा और हमारा क्वेश्चन बनेगा कुछ इस टाइप का। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर, जो नया लिमिट है मेरे पास 0 से लेकर 1 तक, 0 से 1 अंडर रूट ऑफ साइन फाई। साइन फाई हमने सब्स्टिट्यूट किया है t के बराबर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ t इंटू cos रेज टू पावर 4 फाई, तो cos फाई डी फाई इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमने dt निकाला है, और cos फाई रेज टू पावर 4, तो इसका वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा किसी साइड में। वी हैव, यहां साइड में निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा या फाई या साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, साइन स्क्वायर फाई बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई के बराबर। साइन स्क्वायर फाई जो है वो बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई के बराबर, विच एम्प्लाइज साइन 4 फाई जो है, सॉरी हमें कॉस का वैल्यू चाहिए था, हम साइन का निकालने जा रहे हैं, हमें कॉस का चाहिए। तो कॉस स्क्वायर फाई जो है वो बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, तो cos 4 फाई जो है वो बराबर होगा cos 4 फाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर। ये वैल्यू निकाल सकते हैं हम cos 4 फाई के बदले में, तो यहां पर वो वैल्यू लिखेंगे cos 4 फाई के बदले में 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई,
तो साइन स्क्वायर फाई बराबर होगा टी स्क्वायर के, इसके ऊपर स्क्वायर है, और साथ में कॉस फाई डी फाई का वैल्यू जो है वो यहां से आ जाएगा और वो होगा डी टी के बराबर। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो इसमें कन्वर्ट हो गया। तो विच इज फर्दर इक्वल टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 टी रेज टू पावर 1/2 लिखेंगे अंडर रूट के बदले में, और हम इसको एक्सपेंड करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया t4 माइनस 2ab हो गया ये 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर इंटू dt। तो यहां तक पहुंचे हम। फिर ये बराबर होगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1, अब यहां इसे मल्टीप्लाई करेंगे, t रेज टू पावर 1/2 इंटू 1 होता है t रेज टू पावर 1/2, उसके बाद है प्लस, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, t रेज टू पावर 2 4 8 1 9 हो गया 9/2, और माइनस 2i, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 4 1 5 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2, और साथ में है आपको dt। अब आप एक ऐसे स्टेप पर पहुंचे जहां पर इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। तो करेंगे इंटीग्रेशन, i इज इक्वल टू, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, इसका t रेज टू पावर 1/2 का इंटीग्रेशन आएगा 2 1/2 प्लस 1 3/2, तो ये आ जाएगा 2/3 टाइम्स t रेज टू पावर 3/2, इसका इंटीग्रेशन। तो आ जाएगा 2 प्लस 1 2 1 जा 2 9 to 11 प्लस 2 1 जा 2 9 to 11 11/2 हो गया 2/11 t रेज टू पावर 11/2, उसके बाद माइनस 2i, सॉरी यहां पर t था किसी जगह, हाँ यहां पे, इसका इंटीग्रेशन आएगा 5 प्लस 2 हो गया 7 t रेज टू पावर 7/2, और यहां पर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 7, और आपका लिमिट जो है वो है 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। तो अब हम इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस लगाएंगे, तो ये बराबर होगा, अपर लिमिट 1 देने से ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 0 देने से ये सब 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 1 वैल्यू यहां पर मैटर करेगा। तो यहां पर बचेगा आपको 2 डिवाइडेड बाई 3, यहां पर बचेगा 2 डिवाइडेड बाई 11, और यहां पर बचेगा माइनस 2 2 4 डिवाइडेड बाई 7। जब आप t की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1। तो जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 22 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 33 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 7, विच इज फर्दर इक्वल टू 22 6 28 डिवाइडेड बाई 33 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 7। आप इसके बाद फर्दर इसको क्रॉस करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। अब इसको ज़रब कर दीजिएगा तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास एक अच्छा सा क्वेश्चन है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 साइन इनवर्स ऑफ 2x, साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में हमने ऐसे सवाल बहुत बार किए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो यहां पर आपको इसका सब्स्टिट्यूशन भी याद होगा। व्हेनेवर इस टाइप का अगर आपको कोई क्वेश्चन नजर आता है तो यहां पर जो सब्स्टिट्यूशन होता है, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे
तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा dx इज इक्वल टू टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। लेकिन लिमिट चेंज करना भूलना नहीं है, तो लिमिट व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, जब x का वैल्यू जीरो होगा तो थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि टेन जीरो जो है वो जीरो होता है। व्हेन x इज इक्वल टू वन, जब x का वैल्यू वन होगा तो टेन थीटा कब वन होगा, जब थीटा का वैल्यू जो है वो 45 होगा, पाई बाई 4 होगा, पाई बाई 4। तो ये रहे हमारे लिमिट हो गए चेंज। तो देयरफॉर आपका जो क्वेश्चन जो है वो अब कन्वर्ट हो जाएगा एक नए वेरिएबल में, और वो होगा 0 to 1, 0 to 1, सॉरी जो हमारा लिमिट जो था वो चेंज हुआ था 0 to पाई बाई 4 में, 0 to पाई बाई 4 में। साइन इनवर्स ऑफ 2x 2 इंटू टेन थीटा, क्योंकि हमने x जो है वो अब सब्स्टिट्यूट किया है किसके बराबर, टेन थीटा के बराबर, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा x की जगह पर, लेकिन साथ में dx का भी वैल्यू चाहिए, और dx है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा के बराबर, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसमें कन्वर्ट हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक। तो अब जरा इसको देखेंगे तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 to पाई बाई 4 साइन इनवर्स ऑफ, अब यहां पर इस क्वांटिटी पर नजर दौड़ाएंगे तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ट्वाइस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है साइन 2 थीटा के बराबर। साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला जो था वो बराबर होता साइन 2 थीटा ट्वाइस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो और साथ में है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहां पर ये जो क्वांटिटी है यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़ के आया है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, तो यहां पर साइन और इसका इनवर्स साथ में है, तो ये बराबर होगा I इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4, यहां पर बचेगा खाली 2 थीटा और साथ में है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये बच गया आपको, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 थीटा के बराबर। तो ये जो क्वेश्चन यहां पर निकल के आया ये कुछ जाना पहचाना सा एक क्वेश्चन है, जो करके भी आए हैं आपने इससे पहले, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ये ज्यादा आसान होता था, तो हम इसको भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं। इसमें से थीटा को हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते हैं और सेक स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेशन के लिए रखेंगे, इसलिए ये सेकंड फंक्शन होगा हमारा। तो I इज इक्वल टू बाई इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, I इज इक्वल टू 2 जो कि एक कांस्टेंट है बाहर आएगा, अंदर आ जाएगा 0 to पाई बाई 4, तो फर्स्ट फंक्शन इसी तरह थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो टेन थीटा होता है, माइनस फॉर्मूले का इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा तो वो 1 होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन सेक स्क्वायर थीटा का वो आ जाएगा टेन थीटा इंटू डी थीटा, और लिमिट हमें भूलना नहीं है, मेरा लिमिट जो है वो है 0 to पाई बाई 4। अब ये जो क्वांटिटी यहां पर ये ही रह गया है टोटल इसमें, तो ट्वाइस थीटा टेन थीटा माइनस, अब टेन थीटा का इंटीग्रेशन, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो मैंने अपने पहले लेक्चर में भी कहा था, जब कभी भी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन जो है न्यूमरेटर में मौजूद है तो डिनोमिनेटर के साथ लॉग का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके यहां पर माइनस साइन थीटा बनाया, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा माइनस लॉग ऑफ कॉस थीटा,
माइनस लॉग ऑफ कॉस थीटा, और लिमिट जो है वो है 0 to π/4। तो इस माइनस को भी बाहर लाएंगे तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस। अब हम फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करेंगे और लिमिट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब आप इसमें लिमिट का वैल्यू देंगे, फर्स्ट अपर लिमिट π/4, तो ये हो जाएगा ट्वाइस थीटा का वैल्यू जो है वो π/4, टेन थीटा, टेन π/4, थीटा का वैल्यू π/4, तो 10 π/4 इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ cos π/4, लॉग ऑफ cos π/4, cos 45 डिग्री, वो बराबर होता है 1/√2 के। उसके बाद माइनस टाइम्स लोअर लिमिट लगाएंगे 0, यहां पर थीटा का वैल्यू 0 देने से ये पूरा 0 हो गया। फिर log ऑफ cos 0 जो है वो 1 होता है, तो log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारे क्वांटिटी जो है वो 0 हो गए। तो रख लीजिए, नो प्रॉब्लम, यही आपका आंसर बनेगा। थोड़ा बहुत इसको हम आगे कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया, ट्वाइस π/4 प्लस log ऑफ 1/√2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और करेंगे, कुछ खास क्वेश्चंस अगर इसमें हमें, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी बुक का, एक्सरसाइज नंबर 7.10 का क्वेश्चन नंबर 5। ये है I इज इक्वल टू, एक इंटीग्रल दिया है आपको 0 to π/2, 0 to π/2 sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x, 1 प्लस cos स्क्वायर x dx, ये इंटीग्रल दिया है और आपको इसका वैल्यू चाहिए। तो ये बराबर हो गया, यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे sin x 1 प्लस cos, हाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट cos x इज इक्वल टू t, पुट cos x इज इक्वल टू t, यहां पर इस क्वांटिटी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो cos x का अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, इज इक्वल टू dt। लेकिन लिमिट चेंज करना भूलना नहीं है। तो when x इज इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू 0 होगा, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1। जब x का वैल्यू जो है वो π/2 होगा, when x इज इक्वल टू π/2, तो cos π/2 जो है वो 1/√2 होता है, सॉरी cos π/2 0 होता है, cos 90, तो t इज इक्वल टू 0। तो ये रहा मेरा, लिमिट चेंज हो गया यहां पर, when x is equal to π/2, t is equal to 0, cos 90 is equal to 0। ठीक है, तो therefore आपका क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट हो गया, I is equal to इंटीग्रेशन ओवर, जो नया लिमिट है मेरा 1 से लेकर 0, 1 से लेकर 0, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos को हमने सब्स्टिट्यूट किया था t के बराबर, तो ये आ गया t स्क्वायर, और यहां पर sin x dx, sin x dx हो गया माइनस dt, तो ये आ जाएगा माइनस dt। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। तो I इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बराबर होता है इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ t, tan इनवर्स ऑफ t, और लिमिट जो है वो ले है 1 से लेकर 0 तक, 1 से लेकर 0 तक। तो विच इज फर्दर इक्वल टू I इज इक्वल टू, अब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 0, वो तो 0 होगा, tan इनवर्स ऑफ 0 माइनस टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1, तो विच इज फर्दर इक्वल टू I इज इक्वल टू
माइनस टाइम्स टेन इनवर्स 0 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1 जो है वो बराबर होता है पाई बाई 4 के बराबर, बिकॉज 1 इज इक्वल टू 10 ऑफ पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 4। ये रहा वैल्यू आपका इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, इसी में से एक दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन ओवर -1 to 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपने करके आए हैं, तो इसमें हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये आ गया -1 to 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, आप इसको लिख सकते हैं। तो आपको इसमें एक +1 निकल के आएगा, तो यहां पर आ गया +4। ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। 4 + 1 इज इक्वल टू 5। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर -1 to 1 डिवाइडेड बाई, अब ये जो क्वांटिटी जो है यहां से यहां तक, ये किसका स्क्वायर है? ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, x + 1 का होल स्क्वायर, और आप साथ में इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू dx विच इज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो ये बराबर हो गया इंटीग्रेशन ओवर -1 to 1, नहीं यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो थोड़ा बहुत इसको सिंपल बनाने के लिए पुट x + 1 इज इक्वल टू t, पुट x + 1 इज इक्वल टू t, देन dx इज इक्वल टू dt बाय डिफरेंशिएटिंग dx इज इक्वल टू dt। अब लिमिट चेंज है हमें, तो आप देख सकते हैं when x इज इक्वल टू, जब x का वैल्यू जो है वो -1 होगा, देन t इज इक्वल टू 0, -1 + 1। when x इज इक्वल टू -1, देन t इज इक्वल टू 0, और when x इज इक्वल टू +1, when x इज इक्वल टू +1, देन t इज इक्वल टू +1 + 1, ये आ गया +2। तो ये जो नया आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर नया लिमिट जो है वो 0 से लेकर 2 हो गया, 1 डिवाइडेड बाई ये वो बन गया t स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू dt, dx जो है वो dt के बराबर था। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है यहां पर, तो इंटीग्रेट करने पर ये आ जाएगा 1/2 इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ t/2, लिमिट जो है वो 0 से लेकर 2 तक है। ठीक, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। अब हम लिमिट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर 2, तो ये आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स ऑफ t की जगह पर 1/2 देने से ये आ जाएगा 1/4, सॉरी t का वैल्यू 2 है यहां पर, 2/2 इज इक्वल टू 1, माइनस 0 देने से ये tan इनवर्स ऑफ 0 हो गया, tan इनवर्स ऑफ 0, तो विच इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1 जो है वो π/4 के बराबर होता है, tan 0 0 होता है, तो यही बच गया आपको। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो यहीं पर रुकेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने किया। हमारे पास और एक एक्सरसाइज बचता है, एक्सरसाइज 7.11। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट जो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का जो लास्ट लेक्चर जो है एक्सरसाइज 7.1 जो है हमारा बचा हुआ, उसमें से चंद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।